हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ को कट करना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम अस्तर वाले कपड़े पे ही ब्लाउज़ के सारे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी पे हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड ले लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जो लंबाई थी उसका निशान लगा लेना है। तो जितनी भी आपको लंबाई रखना है उसमें आपको आधा इंच ऊपर से प्लस करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ से नीचे से हमने 1 इंची की दूरी पे एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की हुई हैं और उसके बाद यहाँ से ऊपर से हमें पहले हम यहाँ पे हुक और आई के लिए जो हम आगे की तरफ से आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम दोनों पट्टियाँ लगाएंगे, एक साइड हुक आई, एक साइड हुक और एक साइड आई वाली। तो इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच पे एक निशान लगा लिया है और फिर हम यहाँ पे तीरे का निशान लेंगे। तो तीरा हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। फिर हम यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो हम इसको सीधा नहीं रखेंगे, तो यहाँ तक हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपनी तरफ को 1 इंच, ये देखिए इस तरीके से अपनी तरफ को लेके आएंगे और इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे जहाँ तक यहाँ पे 7 इंच आए। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लिया है। फिर हम यहाँ से लेंगे, जितना भी हमारा सीना आ रहा है उसका हमें चौथा हिस्सा लेना है। तो चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर भी हमें चौथा हिस्सा ही लेना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों लाइनों को हमें आपस में मिलाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे आधा इंच और बढ़ा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आधा इंच और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आधा इंच और बढ़ाते हुए इस लाइन पे दोनों लाइनों को मिला दिया है। फिर हम यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा था ये हमारा है 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा, तो इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लिया है और जो हम गला यहाँ पे कट करेंगे उसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच और लंबाई हमें यहाँ पे रखनी है जितना भी आपको लंबा 6 या 5.5 6.5 रखना है तो आधा इंच आप यहाँ पे बढ़ा के रखें। और फिर हम यहाँ से गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गोलाई का शेप भी दे दिया है और इसमें हम प्लेट डालेंगे। तो उसके लिए देखिए ऊपर लाइन से और नीचे लाइन के बीच में हमें 3 इंच पे एक, ये देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है आगे की तरफ को और यहाँ से हमें नीचे को करना है और एक हमें और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है। तो दोनों हमने 3-3 इंच पे निशान लगा लिए हैं और एक को हमने नीचे की तरफ को और एक को हमने तिरछा यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ से भी हमें 3-3 इंच पे, ये देखिए तीनों हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो 3 हमारे यहाँ पे प्लेट बनेंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे सारे निशान लगा लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे अस्तर पे पहले सारे निशान लगा लेने हैं, फिर उसके बाद इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। तो जो भी यहाँ पे नए सीख रहे हैं तो वो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको इसी तरीके से यहाँ पे सारे मेजरमेंट लगाने हैं और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेनी है और बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पे नीचे साइड से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो उसमें हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और अब हमें यहाँ पे जो मेन कपड़ा है उस पे कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे अस्तर पे ब्लाउज की कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पे मेन कपड़ा ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे जो मेन कपड़ा था उसको भी हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और उसमें हमें कोई निशान नहीं लगाने होते हैं, बस हमें डबल फोल्ड रख के इसको इसके ऊपर से रखते हुए इसकी हमें कटिंग करनी है। और पहले हम ये देख लें कि इसका जो कपड़ा है वो किस साइड सीधा है और किस साइड उल्टा है और उसके हिसाब से ही हमें इसकी कटिंग करनी होती है।
तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा उल्टी साइड है और अंदर वाला जो कपड़ा है वो हमारा सीधी साइड है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में रख दिया है, जो हमारा मेन कपड़ा था। तो कपड़ा हमारे यहाँ पे बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए, कहीं से भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे कपड़े को बिछाने के बाद जो हमने यहाँ पे अस्तर पे ये देखिए इस तरह से ब्लाउज की कटिंग की हुई थी, तो उसको हम ये देखिए इसके ऊपर से इस तरीके से रख लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसमें हमें कोई निशान नहीं लगाने होते हैं, बस जैसे हमने कपड़ा ऊपर से रखा और सेम इसी तरीके से इसकी हमें कटिंग कर लेनी होती है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे ब्लाउज़ को कट कर लेंगे और इसी तरीके से आपको यहाँ पे लाइनिंग वाले जो भी यहाँ पे ब्लाउज या सूट कोई भी आपको अगर कट करना है तो इसी तरीके से पहले आपको सारे निशान अस्तर पे लगाने होते हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो मेन कपड़ा होता है उस पे आपको यहाँ पे उसको रख के इसकी कटिंग कर लेनी होती है। तो ये देखिए तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। और अगर आपका यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा ही इधर-उधर जा रहा है तो आपको यहाँ पे बीच में पिन लगा के इसको अच्छे से टक कर लेना है, ताकि आपका जो मेन कपड़ा है वो ना खसके। क्योंकि जो मेन कपड़ा होता है वो यहाँ पे देखिए खिसकने वाला होता है। तो जो हमारी लाइनिंग है वो तो यहाँ पे कॉटन की है, क्योंकि वो नहीं खिसकती है। तो जो हमारा कपड़ा है वो यहाँ पे काफ़ी खिसक जाता है। तो ब्लाउज़ के कपड़े यहाँ पे खिसकने वाले ही होते हैं। तो इसलिए अगर आपका यहाँ पे थोड़ा-सा कपड़ा इधर-उधर हो गया तो उससे जो आपका ब्लाउज़ है उस पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि उससे आपका जो कपड़ा है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको बीच में यहाँ पे पिन से टक करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।